आदाब नाजरीन, मैं मनी फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। निर्मल में इंडस्ट्रियल जोन प्लान के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज। मुंबई में मुतनाज़ा तकरीर करने पर मलून राजा सिंह को पुलिस की जानिब से नोटिस जारी। टीचर्स की तरक्की व तबादले दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई। खानून डिप्टी कलेक्टर के कमरे में घुसने की कोशिश करने वाला ट्रेनी डिप्टी तहसीलदार हुआ गिरफ्तार। टीचर्स की तरक्की व तबादले दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई है। रियासती महकमे तालीमात ने असातिज़ा के तबादले और तरक्की के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का दाखिल की आखिरी तारीख में 2 दिन की तोसी कर दी है। दरख्वास्तें दाखिल करने का मौका 1 फरवरी तक फराहम किया गया है। इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने GO जारी किया है। टीचर्स यूनियन की अपील के मुताबिक महकमे तालीमात ने दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में तोसी की है। पहले दिए गए शेड्यूल के मुताबिक आज दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। निर्मल में इंडस्ट्रियल जोन प्लान के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज। निर्मल म्यूनसिपैलिटी में न्यू अर्बन इंडस्ट्रियल जोन प्लान को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने की कोशिश की गई। कलेक्ट्रेट का मुहासिरा की कोशिश करने वाले बीजेपी लीडरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजी रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। खातून डिप्टी कलेक्टर के कमरे में घुसने की कोशिश करने वाला ट्रेनी डिप्टी तहसीलदार गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक सतीश नामी नौजवान जिले गुंटूर के APHRDI ट्रेनिंग सेंटर में डिप्टी तहसीलदार के तौर पर ट्रेनिंग हासिल कर रहा है। इसी सेंटर में एक खातून डिप्टी कलेक्टर की ट्रेनिंग के इंतजाम की जिम्मेदारी दी गई। सतीश पीर की आधी रात को VKN के अपार्टमेंट गया, जहाँ यह खातून डिप्टी कलेक्टर क़याम की हुई है। इसने डिप्टी कलेक्टर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, जिस पर खातून डिप्टी कलेक्टर ने 112 पर इस वाक़े की शिकायत पुलिस से की। बाद मंगलगिरी रूरल पुलिस ने डिप्टी तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया। चंद दिन कबल हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में एक खातून IAS अहदेदार समिता सब्रवाल के क़यामगाह पर भी एक डिप्टी तहसीलदार घुसने की कोशिश की थी, जिस पर समिता सब्रवाल ने फौरी सिक्योरिटी एहलकारों को चौकस करते हुए इसे गिरफ्तार करवाया था। मुंबई में मुतनाज़ा तकरीर करने पर मलून राजा सिंह को पुलिस की नोटिस। हैदराबाद की मंगलहाट पुलिस ने एक बार फिर गोशा महल के MLA मलून राजा सिंह को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि इन्होंने इस माह की 29 तारीख को दादर मुंबई में मुनक़दा एक रैली में मुतनाज़ा तबसरा किया। पुलिस ने कहा कि राजा सिंह ने हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई शराइत की खिलाफ वर्जी की है। राजा सिंह को इस नोटिस का 2 दिन के अंदर जवाब देने की हिदायत दी गई है। पुलिस की नोटिस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मलून राजा सिंह ने तनकीद की कि 8वां निज़ाम रियासत पर हुकूमत कर रहा है। इन्होंने कहा कि वो हिंदुओं के हकूक़ के लिए मरने के लिए तैयार है। इन्होंने सवाल किया कि क्या गाय के ज़ुबान तब्दीली मजहब और लो जिहाद के खिलाफ कानून साजी का मुतालबा मजहबी मुनाफरत को फैलाने की तारीफ में आता है। राहुल और प्रियंका गांधी ने खीर भवानी मंदिर पर दी हाजिरी। जराये ने बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज सुबह खीर भवानी मंदिर पर हाजिरी दी और वहां पूजा पाठ की। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दौरे के पेश नज़र गांदरबल में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। इन्होंने मज़ीद बताया कि हाजिरी के बाद वो वापस श्रीनगर लौटे। अमृत कौल तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर का दौर है, द्रौपदी मुर्मू।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंगल को कहा है कि आज़ादी का अमृत कौल मुल्क के हर शहरी के लिए अपनी जिम्मेदारी को उरूज पर पहुंचाने और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में अपना हिस्सा डालने का दौर है। सदर मुर्मू ने कहा कि आज हिंदुस्तान की खुद एतमादी अपने उरूज पर है और इसे देखने का दुनिया का नज़रिया बदला है। हम वतनों ने गुज़श्ता 9 बरसों में पहली बार ऐसी बहुत सी मुस्बित तब्दीलियाँ देखी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के वक्त का ज़िया है। वज़ीर क़ानून BBC की दस्तावेजी फिल्म का केस अदालत में पहुंचना। गुजरात फसादात पर वज़ीर आज़म मोदी पर बनी BBC की दस्तावेजी फिल्म पर पाबंदी लगाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले पर मुल्क के वज़ीर क़ानून किरण रिजिजू ने अपना रद्दमल दिया। इन्होंने दस्तावेजी फिल्म पर पाबंदी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को सुप्रीम कोर्ट के क़ीमती वक्त का ज़िया करार दिया। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते गुजरात फसादात के दौरान PM मोदी की क़यादत पर सवाल उठाने वाली BBC की दस्तावेजी फिल्म के क्लिप्स को शेयर करने से रोकने के हुकूमती हुक्म के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर गौर करेगी। वज़ीर क़ानून किरण रिजिजू ने ट्वीट किया, इस तरह वो मौजूद सुप्रीम कोर्ट का कीमती वक्त ज़ाया करते हैं जहां हज़ारों आम शहरी इंसाफ के मुंतज़िर हैं और तारीख़ की तलाश में हैं। ये यात्रा कांग्रेस के लिए नहीं थी। 136 दिन तवील भारत जोड़ो यात्रा के अख्ताम पर राहुल गांधी ने दिया बयान। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पीर को कहा है कि इनकी भारत जोड़ो यात्रा का मकसद हिंदुस्तान की लिबरल और सेक्युलर अक़दार को बचाना है। इन्होंने दावा किया कि मुल्क की लिबरल और सेक्युलर अक़दार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जद में है। मैंने ये यात्रा अपने लिए या कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लोगों के लिए निकाली है। 3 तलाक आर्टिकल 370 अयोध्या, केदारनाथ, काशी और महाकाल का सदर जमहूरिया के खिताब में जिक्र। द्रौपदी मुर्मू ने बजट सेशन 2023 के आगाज़ के साथ ही पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। इन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो अगले 25 सालों में एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए अपनी पूरी कोशिश करे जो इसके माजी की शान से जुड़ा हो। गुज़िश्ता जुलाई में ओहदे संभालने के बाद सदर मुर्मू का राज्यसभा और लोकसभा मेंबरान के मुश्तरका इजलास से ये पहला खिताब था। कन्वेंशन के मुताबिक सदर साल के पहले पार्लिमानी इजलास के आगाज़ पर सेंट्रल हॉल में दोनों ऐवानों के अरकान से खिताब करते हैं। जो आज की विभाजित दुनिया को किसी न किसी रूप से जोड़ रहा है। आज भारत उन देशों में से एक है जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर विश्वास को फिर से सशक्त कर रहे हैं। इसलिए आज दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नज़र से देखते हैं। इस वर्ष भारत G20 जैसे प्रभावी समूह का नेतृत्व कर रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मंत्र के साथ भारत की पूरी कोशिश है कि G20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान तलाशा जाए। मेरी सरकार इसको सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रोग्राम तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि ये पूरे देश के प्रयास से भारत के सामर्थ्य और संस्कृति को शोकेस करने का अवसर है। इसीलिए पूरे देश के दर्जनों शहरों में साल भर G20 की बैठकें आयोजित की जा रही है। इक़्तिसादी सर्वे पेश साल 2023 और 24 में GDP 6 से 6.8% के दरमियान रहेगी। मरकज़ी बजट साल 2023 और 24 से एक दिन क़ब्ल वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने आज इक़्तिसादी सर्वे साल 2022 और 23 यानी हिंदुस्तानी मईशत कॉरपोरेट का डिपार्टमेंट में पेश किया। इक़्तिसादी सर्वे साल 2022 और 23 के मुताबिक अगले माली साल के लिए हिंदुस्तान की हक़ीक़ी GDP की शरह नमू 6 से 6.8% है। श्रीमती निर्मला सीतारमण। With your permission, sir, I rise to lay on the table a copy in English and Hindi of the Economic Survey 2022-23 along with highlights and statistical appendix. मादरजकम में जुड़ा बच्चों की मौत। कोरटला में डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्ज़ाम, रिश्तेदारों का एहतजाज। तेलंगाना के कोरटला टाउन में खानगी नर्सिंग अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही की वजह से 6 माह की हामिला खातून के मादरजकम में ही जुड़ा बच्चों की मौत हो गई। कोरटला के निज़ामपुरे से ताल्लुक़ रखने वाली शाइस्ता परवीन नामी खातून 6 माह की हामिला थी और वो कोरटला के खानगी नर्सिंग होम ज़ेर इलाज थी। खातून के रिश्तेदारों ने आज तबीयत ख़राब होने पर इन्हें दवाखाने से रुजू किया और डॉक्टरों ने फौरी ऑपरेशन करते हुए मुर्दा जुड़वा बच्चों को निकाल
निकाल लिया, जिस पर खातून के रिश्तेदारों ने अस्पताल पर एहतजाज किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने वक्त पर सही इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से पेट में ही 2 बच्चे फौत हो गए। हैदराबाद के तिलुमरागिरी में एक नौजवान चट्टान के 2 पत्थरों के दरमियान फंस गया। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र का 24 साला राजू रोजगार की तलाश में शहर आया था। पीर की शाम वो तिरुमलागिरी की केन कॉलेज के करीब मौजूदा बड़ी चट्टान को देखकर खुश हुआ और इस पर चढ़ गया। वो अपना तवाज़ुन खो बैठा और 2 पत्थरों के दरमियान गिर गया। वो बाहर नहीं निकल सका, जिसके बाद चीख व पुकार शुरू कर दी। मुकामी लोगों ने तिरुमलागिरी पुलिस को इत्तला दी। कांस्टेबल राम बाबू बादशाह राजू वहां पहुंचे और इसके कंधों पर रस्सियां बांधकर बड़ी मुश्किल से इसे बाहर निकाला। बाद में इसे इलाज के लिए गांधी अस्पताल ले जाया गया। वहां से वो पीर की रात घर जाने के लिए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से रवाना हो गया। तिरुमलागिरी पुलिस स्टेशन के सीआई श्रवण कुमार ने इन कांस्टेबलों को मुबारकबाद दी, जिन्होंने राजू को बचाया। समाज सेवक वेलफेयर एसोसिएशन के तहत 23वां हैदराबाद केसरी रेसलिंग चैंपियनशिप का अब्बास स्टेडियम बारकस में कुश्तियों का मुकाबला करवाया गया, जिसमें दक्कन हैदराबाद के कई अखाड़ों के बेहतरीन पहलवानों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिसमें काबिल जिक्र नाम बॉम्ब अखाड़े हैं, जिसके पहलवानों ने मिसाली जीत हासिल करते हुए न सिर्फ अपने अखाड़े का नाम रोशन किया, बल्कि बारकस का नाम पूरे मुल्क में एक बेहतरीन मिसाल कायम की। इस मौके पर आज बॉम्ब अखाड़े की शानदार जीत का जश्न मनाया गया, जिसमें अखाड़े के जिम्मेदारों और पहलवानों की हिम्मत अफजाई की गई। वाइस प्रेसिडेंट बारकस वेलफेयर सोसाइटी ने बॉम्ब अखाड़े के पहलवानों की गुलपोशी की। सईद मारूज पहलवान को कुमार केसरी और फरहान पहलवान को गोल्ड मेडल और शब्बीर पहलवान को सिल्वर मेडल हासिल हुआ। इस मौके पर सरपरस्त बारकस वेलफेयर सोसाइटी हबीब हामिद, हिंद केसरी पहलवान सऊद बॉम्ब, जाफर बॉम्ब, अब्दुल शब्बीर अब्दुल्ला, सईद जाबरी, दुबई से महमूद बालावाल, हबीब मोहम्मद, अमर बाकरा, जहूर बॉम्ब, उस्मान गैतान, अहमद कसादी, AIMIM काउंसलर व लीडर तलहा कसेरी, तैयब बॉम्ब, यहिया बॉम्ब, शब्बीर खान, उमर बॉम्ब, साबिक MPP सरुनगर मंडल नईम भाई मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि ये मुकाबलों का अख्ताम 29 जनवरी को हुआ था। वीडियो ले रहे जरा आई जबरदस्त है। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रान, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इसी तरह एक मिनट थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, अरे लेंगे इंशाल्लाह, खाड़े को कल इंशाल्लाह कल डालेंगे। कल अब चले गए ना इंशाल्लाह कल डालेंगे बना तालाब है इधर लो अब बोलो यार, बोलो ना यार, मामा इधर मामा इधर बहुत शुक्र मेरी करिए मुझे जा बोला इधर आओ साहब तैयब भाई एक फोटो ले लेते हैं खलास। सामने बच्चे थोड़ा सऊद भाई सामने ले लो। फरहान एक फोटो ले लेते हैं खलास। हाँ फैसल भाई फैसल भाई उधर जाओ इधर से आना, इधर से यहाँ से उधर ऐसा नहीं है, गलत आप भी आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कल जो हैदराबाद केसरी हुई थी, हैदराबाद के नामवर पहलवानों ने हिस्सा लिया, उसमें भी बाम अखाड़ा बारकस ने भी हिस्सा लिया, बारकस मैदान में। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सईद महरूस पहलवान टाइटल जीता है बाम अखाड़े की तरफ से, और जितने भी पहलवान हैं मिडिल गोल्ड मेडल अपने अपने वजनों में गोल्ड मेडल और सिल्वर जीतकर अल्हम्दुलिल्लाह बाम अखाड़ा पहले की तरह आज भी अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 आया है। और इस मौके पर पूरे पहलवानों की गुलपोशी और नकद इनाम बाम अखाड़े के अहदेदारों की तरफ से दिया गया है और गुलपोशी की गई और इनको शाबाशी दी गई है, जिसमें हमारे रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि बाम अखाड़े के पहलवानों ने समाज सेवक और बामास अखाड़े की जानिब से जो 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के मौके पर 28 जनवरी को 29 जनवरी को एक बहुत बड़ा इवेंट टूर्नामेंट 23वां बारकस ग्राउंड पर मुनक्किद हुआ था कुश्तियों का, जिसमें 2016 से, जिसमें गौर से सुनो मेरे रियल हीरो जो सुन रहे नाजरीन सुनो, जिसमें 2016 से बाम अखाड़े के पहलवानों ने शानदार ना सिर्फ मुजाहरा किया बल्कि चैंपियनशिप भी अपने नाम पर करने वाली अखाड़े का नाम बाम अखाड़ा है, क्योंकि वाले 2 रियल हीरोज है जिनका नाम हम हर वक्त सुने हैं। मोहतरम उल मुकाम इज्जत इमाम आली जनाब हिंद केसरी पहलवान सऊद बिन सईद बाम पहलवान, और उनके साथ साथ हम सब का प्यारा बाम वालों का प्यारा, बस्ती का प्यारा, तेलंगाना का प्यारा, हिंदुस्तान का प्यारा नायब सदर बारकस वेलफेयर एसोसिएशन फैसल बिन सईद बाम साहब, उसके साथ साथ हम सब का हीरो, हम सब के लिए रात और दिन मेहनत करके बच्चों को दंगल में लड़ाने के लिए तैयार करने वाला खलीफा उस्ताद इकबाल बिन सईद बाम साहब, उनके साथ शाना बाशाना रहकर बच्चों की खिदमत करना और बच्चों को तालीम और सिखाने वाला पहलवानी, और एक नौजवान पहलवान जिसके वालिद गाड़ी साइकिल मोटर रख के खड़े के चलाते हैं, जाफर बिन जमील साहब के फर्जन जाफर बिन जमील साहब के फर्जन अहमद बिन जाफर जमील साहब। और अहम ऐलान यह है कि हमारा महाराष्ट्र केसरी का रियल हीरो गोल्डन महाराष्ट्र का गोल्डन डायनामिक सुपर नंबर 1 महाराष्ट्र केसरी पहलवान सईद करतूस ने भी ना सिर्फ बड़े बड़े इवेंट के वक्त बाम अखाड़े में मौजूद होकर बच्चों को सिखाते हैं, बल्कि अगर वो काम भी रहा तो अपने काम को बालाए तक रख के हैदराबाद तशरीफ लाते हैं या फोन पर ऑनलाइन बच्चों को ट्रेनिंग देने वाले का नाम बाम अखाड़े में सईद करतूस, उनके साथ उनकी निगरानी करने वाला, उनको रात दिन हर चीज बताने। दिल्ली फसादात में माखूज 9 मुलजिमीन हुए बरी। दिल्ली की एक अदालत ने पीर के रोज़ 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान फसादात, आतिज़नी और दीगर जराम में माखूज किए गए 9 मुलजिमीन को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया गया, जिसमें मुलजिमीन के मुलविस होने से मुताल्लिक़ अहम मालूमात दर्ज करने में पुलिस की तरफ से ताख़ीर भी शामिल है। इन पर फसादात के दौरान एक दुकान और मकान को आग लगाने का इल्ज़ाम था और पुलिस ने इन पर ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 147, 149, 188, 427 और 436 के तहत काबिल सज़ा जुर्म के इर्तिकाब के लिए चार्जशीट किया था। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज सदर जमहूरिया के खुतबे का BRS और आम आदमी पार्टी ने किया बायकॉट।
पार्लियामेंट का बजट इजलास आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में और आम आदमी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान से खिताब किया। भारत राष्ट्र समिति पार्लियामेंट ने सदर मुर्मू के खुतबे का बॉयकॉट किया। वाज़ेह रहे कि BRS सदर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इतवार के रोज़ मुनक़दा पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दी थी कि वो पार्लियामेंट में मरकज़ी हुकूमत के अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करे और हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर इज्तिमाई तौर पर पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। మరి ఆ పార్టీ రెండు పార్టీలు డెమోక్రటిక్ ప్రొటెస్ట్ రూపం లోపల డెమాన్స్ట్రేటివ్గా కనిపెట్టి తెలిసేటట్టు మేము ప్రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ని బైకాట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వం గత 8 సంవత్సరాలు కానివ్వండి లేదా గత సంవత్సరం కానివ్వండి చేసిన ఫెయిలియర్స్, ఆ ఫెయిలియర్స్ని కొంచెం అంత ఫోకస్ చేయడానికి దాని గురించి మేము చేసాము. మాకు ప్రెసిడెంట్కి ఎగేన్స్ కానివ్వండి ఎవ్వరికి ఎగేన్స్గా ఏం లేదు. మాకు ఇంపార్టెంట్ వచ్చిందంటే తెలంగాణకి ఢిల్లీకి ఆ పార్టీ వచ్చేందుకు ఇక్కడ గవర్నర్ యొక్క బిహేవియర్, వాళ్ళ యొక్క రోలు చాలా కాంట్రవర్షియల్ అయింది. కోర్టు ఇంటర్వెన్షన్ దేని గురించి బడ్జెట్ నడిపేయడానికి బడ్జెట్ అప్రూవల్కి కూడా పోవాల్సి వచ్చింది. ఆ తిరగానే లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ చేసిన రోలు మీకు ఢిల్లీ లోపల కనపడుతుంది. వాళ్ళకి తెలుసు ఆ బాధ. తమిళనాడు లోపల గవర్నర్ వాకౌట్ చేశాడు అసెంబ్లీ నుంచి, అది కూడా మీకు చూస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ ఇష్యూస్ని కూడా ఫోకస్ చేయడానికి మేము చేయడం పట్టడం జరిగింది. ప్రెసిడెంట్ గారు అడ్రస్లో కనుక చూసినట్టయితే మహిళల యొక్క విషయాలు చాలా చెప్పారు. మేము నిన్ననే లీడర్స్ మీటింగ్లో ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్లు పాస్ చేయండి, రేపు మీరు ఈ మాట చెప్తే బాగుంటుందని చెప్పాం. దాని గురించి మట్టుకే ఏమాత్రం కూడా ఏం చెప్పలేదు. అంబేద్కర్ గారి గురించి బాగా చెప్పారు. మేమేం చెప్పినామంటే ఈ పార్లమెంటు బిల్డింగ్ కి అంబేద్కర్ గారు పేరు పెట్టమని చెప్పి పార్లమెంట్ సాక్షులతో ముందు కూడా డిమాండ్ చేసినాం. కనీసం ఇప్పుడన్నా అది చేస్తారని అనుకున్నాం. అది కూడా ఏం లేదు. రైతులు పండించిన ప్రతి పంటకు కూడా MSP ఉండాలని చెప్పి నిన్న కూడా మేము లీడర్స్ మీటింగ్ లో డిమాండ్ చేసినాం. ఇవాళ మీరు ప్రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ లో రైతుల గురించి మాట్లాడేది తప్పితే రైతుకి కావాల్సినటువంటి MSP గురించి కానీ రైతుకి కావాల్సినటువంటి విషయాలు కానీ ఏమాత్రం కూడా మీరు చెప్పలేదు. మాకు మీరు ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ కూడా ఇవ్వలేదు. सऊदी अरब ने मुमलिकत में आने वालों के लिए ऑनलाइन ट्रांजिट वीज़ा सर्विसेज का आगाज़ कर दिया। मुमलिकत की जानिब से सऊदी अरब विजिट पर आने के ख्वाहिशमंद मुसाफिरीन के लिए एक और सहूलत फराहम कर दी। सऊदी अरब ने फ़िज़ाइया रास्ते से मुमलिकत आने वालों के लिए ऑनलाइन ट्रांजिट वीज़ा सर्विस का आगाज़ किया है। नई सर्विस 30 जनवरी से मौसूर हो गई। मुसाफिर सऊदी एयरलाइन और फ्लाई नास के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए दरख्वास्त दे सकते हैं। BRS पार्लियामेंट्री इंचार्ज राशिद शरीफ ने रियासत के पार्टी सदर व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल करते हुए मुसलमानों के साथ किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा है कि अपोजिशन कायदीन इल्ज़ाम लगाते हुए सवाल कर रहे हैं कि क्या वो सिर्फ सियासी वादे थे। राशिद शरीफ ने वज़ीर आला से इस बार के माइनॉरिटीज़ के बजट में इजाफे का भी मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज TRS ओल्ड सिटी भवन जो तकरीबन 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं, एतबार चौक मिराला मंडी रोड पे 2009 में मैं KCR साहब से मिला था पहली बार, और पहली मीटिंग हमारी 2-2.5 घंटे तक मीटिंग चली। KCR साहब के जो ख्यालात थे ख़ासकर माइनॉरिटी मुस्लिम्स के लिए बड़ा मुतासिर हुआ था। मैं बड़ा मुतासिर हो के उनको बताया था, KCR साहब अगर आप ये जहन रखते हैं, इतनी खुली जहन से आप मेरे से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों को मैं 12% दूँगा, ये हर कोई बोल रहा 12%। इसके साथ है साहब हज हाउस को मैं फ़लाना वक्फ बोर्ड के हाथ से जुडिशल पावर दूंगा, और रेस कोर्स को हटा के मैं IT हब डालूंगा, चंचल घोड़े को हटा के एजुकेशन हब डालूंगा, और ऐसा मैं राज्यसभा एक मेंबर दूंगा। तकरीबन आप लोगों के साथ जो है, जो आज तक ना कांग्रेस ना TDP करी, इंशाल्लाह उतने MLA सीट दूंगा, तकरीबन 12 से 13 सीट दूंगा मैं, और MLC 4-5 दूंगा मैं। ये सब चीज़ वादे हम सब सुने हुए हैं। आज जो आप मेंबरशिप ड्राइव का जो काम दिए थे ओल्ड सिटी के लिए, रात के 12 से 1 बजे के दरमियान मणिपल्ली हनुमंतराव साहब यहाँ से गुजर हो रहा था, उनके भाई को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, तो वो गाड़ी में से उतर के मेरे पास आए, आके कैबिन में बैठे। KTR साहब से 1 बजे रात फ़ोन करा के KTR साहब बोले कि शरीफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कहीं भी है सो मेंबरशिप ड्राइव काउंटर चालू खुला नहीं है, ये टाइम 1 बज रहा है और ओल्ड सिटी में आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरीके से रेसिडेंशियल का काम चला, कोई आने को तैयार नहीं।
मैं अकेले मिल के पूरा हैदराबाद कवर करके आज जितने भी रेजिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी मेहनत है। डोर टू डोर जाके आपके स्कीमों के बारे में बताया, डोर टू डोर जाके है सो आपके स्कीमों के बारे में, यहाँ तक कि इतने मेंबरशिप यहाँ पे मेंबर बनाए हों जिसकी कोई हद नहीं। आज सेकंड पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मकसद हमारा बजट, मुसलमानों का बजट जो नई के बराबर है। आज मैं मुसलमानों से ख़ास तौर पे हमारे जितने आसाराम बापू को गांधीनगर सेशन कोर्ट ने इस्मत दरी मामले में ताहयात कैद की सजा सुनाई। खातून मुरीद के साथ इस्मत दरी मामले में आसाराम बापू को गांधीनगर सेशन कोर्ट ने ताहयात कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में 30 जनवरी को इन्हें कसूरवार करार दिया था और सजा का फैसला सुनाने के लिए 31 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी। हालांकि आसाराम पहले से ही जेल में बंद हैं और वो एक दीगर जिनसे इस्तेसाल के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इलाहाबाद एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर करण और दीगर 2 मुलाजिमीन 2 लाख रुपए रिश्वत कबूल करते हुए पकड़े गए। तेलंगाना एसीबी के अहदेदारों ने आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के दफ्तर पर धावे करते हुए 2 लाख रुपए रिश्वत कबूल करते हुए 3 मुलाजिमीन बशमूल 2 अहदेदार को रंगे हाथों पकड़ लिया। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर करण, स्टंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर विजयलक्ष्मी, रिम्स जूनियर स्टंट तेजा कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियों के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर से 2 लाख रुपए रिश्वत तलब की, लेकिन मज़कूरा कॉन्ट्रैक्टर ने एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के रवैये से तंग आ चुका था और इसने एसीबी हुकाम से रब्ता किया, जिस पर एसीबी के डीएसपी भद्रियान ने जो मज़कूरा कॉन्ट्रैक्टर से 2 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे 2 बदउनवान अफसरान और 1 मुलाजिम को रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी के अहदेदारों ने इन्हें हिरासत में लेकर तफ्तीश कर रहे हैं। निजामाबाद शहर में अहमद खान कत्ल मामले में 2 अफराद गिरफ्तार। निजामाबाद कमिश्नरेट पुलिस के एसीपी वेंकटेश्वरलू, साउथ रूरल सर्कल इंस्पेक्टर नरेश, सब इंस्पेक्टर साई कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 मुलजमीन को पेश किया और बताया कि अहमद खान के कत्ल में मुलविस 2 अफराद मोहम्मद चांद पाशा और शेख अजहर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों ने मामूली झगड़े में अहमद खान का कत्ल कर दिया था, जो असद बाबा नगर के राजू गुरुहा कल्पा में मुकीम थे। अपार्टमेंट का ड्रेनेज सिस्टम टूट गया था तो अहमद खान और मुनीर इसकी मरम्मत कर रहे थे। इसी दौरान इसी अपार्टमेंट में रहने वाला मोहम्मद चांद पाशा, जो शराब के नशे में धुत था, अहमद खान से झगड़ा कर लिया, जिस पर अहमद खान ने पाशा को मारकर वहां से भगा दिया था। हम चांद पाशा ने अपने मुकामी दोस्त अख्तर हुसैन को तलब किया और मकान में मौजूद चाकू लेकर आया और अहमद खान के सीने और पेट में चाकू से हमला कर दिया। अहमद खान वहां गिर गया, बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। पुलिस ने अहमद खान की बीवी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया था और 24 घंटे के अंदर दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया।